देखिए, एज ए प्रोफेशनल डेटा एनालिस्ट या आप आईटी की किसी भी फील्ड में हो, ठीक है, आपको दो चीज़ों पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। एक तो लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए, और दूसरा आपका गिटहब। ठीक है, अब ये दोनों हमको बहुत हेल्प करते हैं किसी भी जॉब हासिल करने के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम क्योंकि देखो अभी आप किसी कंपनी में नहीं हो, ठीक है, लेकिन अगर आप रिमोट जॉब लेना चाहो, वर्क फ्रॉम होम जॉब जॉब लेना चाहो, या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे प्रोजेक्ट्स लेना चाहो, तो जो एम्प्लॉयर होता है ना, उसको आपके ऊपर ट्रस्ट कब बैठता है, जब आपको आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखता है वो, और या आपका गिटहब का अकाउंट का एक्सेस उसको मिलता है। इन दोनों को देख के उसको ट्रस्ट बनता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो उस पोस्ट के लिए। तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और इस प्रोफाइल पे आपको पोस्ट की फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना है बहुत अच्छी। मतलब ऐसा नहीं कि आज आपने कुछ पोस्ट किया फिर एक हफ्ते बाद दो तीन पोस्ट कर दिए, फिर एक आध महीने बाद नहीं। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत मैटर करती है। जैसे आपने वीकली दो पोस्ट रखे, तो ये मेंटेन करके रखना। मतलब आप नहीं कर सकते डेली पोस्ट, तो हफ्ते में दो पोस्ट करो, हफ्ते में तीन पोस्ट करो, या महीने में 10 पोस्ट करो। एक कुछ ना कुछ पैटर्न होना चाहिए पोस्ट का। और ये पोस्ट कैसी होना चाहिए, रिलेटेड टू योर स्किल्स। आपके स्किल से रिलेटेड पोस्ट डालना है। उस पर ऐसी चीज़ें आपको पोस्ट करना है जो आप अपनी प्रोफाइल में दिखाना चाहते हो लोगों को, जिसके बेस पे लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। जैसे एज ए डेटा एनालिस्ट आप क्या बताओगे, आपकी एक्सेल की स्किल्स बताओगे, आप बताओगे आपने पावर बीआई में आपको क्या पता है, या आप बताइए एसक्यूएल में आप क्या जानते हो, या आप पाइथन में क्या जानते हो। हमको इनसे रिलेटेड चीज़ें आपको लिंक्डइन पे पोस्ट करना है। दूसरी चीज़, गिटहब। गिटहब एक्चुअल में क्या है, इसको बोलते हैं वीसीएस। वीसीएस मतलब क्या, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। गिटहब एक्चुअल में है क्या, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अब ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम के गिटहब के साथ एक सॉफ्टवेयर भी यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं, गिट। ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, वर्जन कंट्रोल सिस्टम बनते हैं। ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, आमतौर से ये कोलैबोरेशन एंड वर्जन मैनेजमेंट टूल है। कोलैबोरेशन एंड वर्जन मैनेजमेंट टूल। कोलैबोरेशन मतलब क्या, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो आप अकेले किसी प्रोजेक्ट पे नहीं होते। आपके प्रोजेक्ट पे एक टीम काम करती है, तो आपको उस टीम के साथ कंटिन्यूअस सिंक्रोनाइज होकर काम करना होता है, कोलैबोरेट करके काम करना होता है। तो उसके लिए आपको गिट और गिटहब की ज़रूरत पड़ती है। अब ये करता क्या है, आपको मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। जैसे एक कंपनी है, सपोज वहाँ पे आप एज अ जूनियर डेटा एनालिस्ट अपॉइंट हुए। अब आप सबको, एक दो चार लोगों की टीम है, उनको एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट क्या है, तो प्रोजेक्ट आपको किसी ई कॉमर्स स्टोर का, ठीक है, ई कॉमर्स स्टोर का ग्रोथ, आपको एक टास्क दिया गया, टास्क ऑफ फॉर एग्जांपल डिफाइनिंग द ग्रोथ ऑफ एन ई कॉमर्स स्टोर एंड सजेस्ट मोर, सजेस्ट ऐसा बोलेंगे, सजेस्ट फ्यूचर एक्शंस। आपको एक टास्क दिया गया, एक ई कॉमर्स स्टोर आपको दे दी गई कि आपको इस ई कॉमर्स स्टोर का ग्रोथ फाइंड करो, और फ्यूचर में आप क्या क्या एक्शंस वहाँ लेना है सजेस्ट करें। अब आपको जब ये टास्क असाइन किया जाएगा कंपनी में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। जैसे आपको हो सकता है क्या मिले, पूरा डेटाबेस मिल जाए एसक्यूएल में, या एक्सेल, या फिर सीएसवी की फाइल्स मिल जाए आपको, या आपको क्या मिल जाए, एक्सेल और सीएसवी फाइल्स मिल जाए आपको, या आपको वेबसाइट का एक्सेस मिल जाए, जिस वेबसाइट पे डेटा है। समझ आ रहा है आपको। हो सकता है आपको और क्या मिल जाए, उसका सोशल मीडिया हैंडल मिल जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें और पूरे क्रेडेंशियल्स, उस वेबसाइट को यूज़ करने के लिए कुछ क्रेडेंशियल्स आपको मिल जाए। वो सारी चीज़ें एक फोल्डर में मेंटेन करके टीम को हैंड ओवर की जाती है। ठीक है, अब उस टीम में आप अकेले नहीं होगे। आप, हो सकता है वहाँ पे क्या हो, एक सोशल मीडिया मैनेजर हो, जो क्या करे, उस कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल्स को देखे। हो सकता है एक क्या हो, एक हो सकता है फ्रंट एंड डेवलपर हो, जो वेबसाइट को
डिज़ाइन करता है, फ्रंट एंड डेवलपर। हो सकता है वहाँ और क्या हो, एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला बंदा हो, ठीक है, और उसी के साथ एक डेटा एनालिस्ट भी हो सकता है, डेटा एनालिस्ट भी हो सकता है, और साथ में और क्या हो सकता है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो सकता है। ऐसे कई 4-5 लोगों की एक टीम है। अब उस टीम को क्या कर दिया है, ये प्रोजेक्ट की सारी डायरेक्टरीज या फोल्डर्स हैंडओवर कर दिए गए, ठीक है। अब ये जो टीम है, ये सारे लोग मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। हर किसी को उसका फील्ड ऑफ एक्शन पता है, उसको किस जगह काम करना है, किस कैटेगरी में और कौन सी फाइल्स में काम करना है, सबको पता है उनका टास्क। अब एक डेटा एनालिस्ट का काम क्या है, वो उसको जो डेटा दिया गया एक्सेल की फाइल में या डेटाबेस के फॉर्मेट में, उसकी एनालिसिस करेगा, और डे टू डे बेसिस पे जो एनालिसिस करेगा वो रिपोर्ट कहाँ डालेगा, इसी फोल्डर पे अपलोड करेगा। अब ये फोल्डर कहाँ सेव किया जाए कि सारे लोग उसको एक्सेस कर सकें, ये जो डेटा दिया गया है सारे लोगों को कैसे शेयर करना, तो उनको शेयर करने के लिए यूज होता है क्या, कोलैबोरेशन टूल यूज होता है। समझ आ रहे हैं? तो यहाँ पे कोलैबोरेशन टूल का इस्तेमाल क्या है, गिटहब करके एक टूल है जिसके ऊपर इस फोल्डर को डाल दिया जाता है। समझ आ रहा है? और फिर इस फोल्डर का एक्सेस इन सब लोगों को दे दिया जाता है। आपको ये फोल्डर कहाँ डालना है, गिटहब के ऊपर डालना है, और फिर इन सब का एक्सेस क्या होगा, इस फोल्डर का एक्सेस इन सारे टीम मेंबर्स को दे दिया जाएगा। अब ये हर कोई अपने अपने कंप्यूटर पे रिमोट में बैठ के या ऑफिस में बैठ के कहीं पे भी काम करेगा, सब अपने अपने प्लेसेस पे। लेकिन हर दिन जो बंदा कोई काम करेगा, जैसे डेटा एनालिस्ट ने क्या किया आज के दिन, फॉर एग्जांपल एक्सेल में डेटा क्लीनिंग का काम किया। समझ आ रहा है? फिर उसने क्या किया, डेटा इंपोर्ट किया और क्लीनिंग का काम किया, और उसने क्या किया, डेटा मॉडलिंग किया। ये 3-4 काम किया, किसने किया, डेटा एनालिस्ट ने। अब प्रोजेक्ट मैनेजर को पता कैसे चले कि आप क्या काम कर रहे हैं, तो आपको हर दिन जो जो एक्टिविटी आप करोगे गिटहब पे क्या करोगे, उसको अपलोड करते जाओगे। तो एट द एंड ऑफ द डे प्रोजेक्ट मैनेजर को पता होगा कि कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है। तो आपने जो काम किया होगा आपके नाम के साथ, आपके आईडी के साथ क्या होगा, वहाँ पे कमिट हुआ रहेगा। अभी हम पढ़ेंगे कमिट किसको बोलते हैं। कमिट हुआ रहेगा मतलब उसकी एंट्री वहाँ दिखेगी कि फला बंदे ने इतने बज के इतने मिनट पे इस फाइल के ऊपर ये एक्शन किया। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को पता चलता है कि इसने ऐसा काम किया, और बाकी मेंबर्स को भी ग्रुप के समझ में आता है कि कौन सा शख्स क्या काम कर रहा है। समझ आ रहा है? तो इस तरह से कोलैबोरेशन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, गिटहब यूज होता है। और इस गिटहब के ऊपर कुछ और चीज़ें भी होती है जो खास तौर से उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे वर्जन के रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। मिसाल के तौर पे आज की डेट क्या है, सपोज है 17 जनवरी 2025, ठीक है। आज के दिन ये प्रोजेक्ट असाइन किया गया, तो इसका वर्जन हो गया सपोज 1.0.0 आज के दिन। अब समझ लो 20 जनवरी को बहुत सारे काम हो गए उस प्रोजेक्ट के ऊपर, 20 जनवरी के उसको तक उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम हो गए। 20 जनवरी 2026, 25 की वजह में 26 लिखो, तो 20 जनवरी तक उसके ऊपर कुछ काम हुए, तो एक नया वर्जन बन गया 1.0 थोड़े अपडेट्स के साथ आ गए, विथ, मैं ऐसा बोलूँगा विथ फ्यू अपडेट्स। मतलब पुराना जो फ्रेश डेटाबेस था उसमें कुछ चेंजेस हो गए, आपने कुछ एनालिसिस कर ली, आपने कुछ रिपोर्ट्स बना लिए, और जो फ्रंट एंड डेवलपर है उसने कुछ काम कर लिया, एसईओ वाले ने कुछ और निकाल लिया इन्फॉर्मेशन। तो 17 जनवरी को उस प्रोजेक्ट, 20 जनवरी 17 जनवरी से 20 जनवरी पे उस प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस हो गए। फिर सपोज 26 जनवरी आया, 26 जनवरी को और कुछ चेंजेस हो गए, फ्यू मोर अपडेट्स आ गए। अब उस प्रोजेक्ट में कुछ और अपडेट्स हो गए, तो उसका वर्जन क्या हो जाएगा, वर्जन 1.0.2 हो जाएगा। ऐसे क्या होता है डेली बेसिस पे या हफ्ते में 2 दिन पे 3 दिन पे आप जो जो भी करते हो उसके पूरे रिकॉर्ड को ये गिटहब मेंटेन करके रखता है। अब इसका फायदा क्या है, इन केस फ्यूचर में कहीं आपको लगा कि यहाँ पे कोई इश्यू आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस अपडेट पे जा सकते हो, आपके पास बैक डेट का अपडेट मौजूद होता है। फिर वहाँ जाइए, फिर करेक्ट कीजिए प्रॉब्लम, फिर आगे आ जाइए। मतलब आपके पास पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि पास में आपने क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। तो अगर इन केस कोई इशू आ गया फ्यूचर में, आपको पीछे जाना है तो आप पीछे जा सकते हो। ये सबसे बड़ा फायदा है वर्जन कंट्रोल सिस्टम का। समझ आ रहा है? और अब एक चीज समझ लो, ये सारा काम तो हो रहा है कहाँ, गिटहब की वेबसाइट पे। लेकिन इंसान या डेवलपर जब अपने सिस्टम पे बैठता है, अपने क्लाइंट पे बैठता है,
या अपने मशीन पे बैठता है या अपने डेस्क पे बैठता है, तो वो क्या करता है, गिटहब के साथ एक गिट सॉफ्टवेयर भी यूज करता है। गिट सॉफ्टवेयर उसको गिटहब के साथ काम करने में हेल्प करता है। समझ आ रहा है? गिट सॉफ्टवेयर क्या करता है, गिटहब के साथ उसको कमांड्स देने में, कमिट करने में, पुश करने में, पुल करने में, ये सारी चीज़ों में सपोर्ट करता है। कौन? गिट। तो आपको एक्चुअल में सीखना दो चीज़ें होती है। आपको सीखना क्या है, गिटहब कैसे यूज़ करना, और उस गिटहब से काम करने के लिए गिट सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना। ठीक है? तो गिट सॉफ्टवेयर हर क्लाइंट के मशीन पे इंस्टॉल होना चाहिए। जो कोई भी कोलैबोरेट कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, गिट को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। जितने भी लोग होंगे, जितने लोग भी गिटहब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, हर किसी को अपने सिस्टम पे क्या चाहिए, गिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। समझ आ रहा है आपको ये? अब ये गिट एप्लीकेशन जब आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे तो उसके दो तरीके, एक तो आप GUI एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कमांड लाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक तो आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब बिना कोड याद किए भी आप काम कर सकते हो, और अगर आपको कोडिंग का एक्सपर्टीज है तो आप कमांड लाइन में भी काम कर सकते हो। बहुत लिमिटेड कोड्स यूज़ होते हैं, हम लोग वो सब देखेंगे। तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे कोड्स लिखना रहता है, वो आसानी से हर कोई रोज़ के रूटीन होता है, तो इसलिए सबको याद हो जाता है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है वो। आप सबको समझ आया क्या है गिट और गिटहब? कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब हम फिजिकली करके देखेंगे गिटहब के अकाउंट कैसे बनाना, उसके ऊपर प्रोजेक्ट कैसे अपलोड करना। ठीक है? तो अगर आपको, अच्छा एक चीज़ और, मैं तो ये हो गया चलो कोलैबोरेशन का काम। अब हमेशा एक शख्स कोलैबोरेट ही नहीं करता। गिटहब के ऊपर ना लोग क्या करते हैं, अपने कंट्रीब्यूशंस भी डालते हैं। जैसे एक सोशल मीडिया होता है ना, सोशल मीडिया पे लोग क्या करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, कहीं पिकनिक पे जाते हैं, कुछ भी इवेंट होता है तो हम उसको पोस्ट करते हैं, दूसरों तक शेयर करते हैं। तो गिटहब पे भी लोग क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशंस अपने शेयर करते हैं। जैसे आपने कोई डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, आपने कोई डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट बनाया, तो उस प्रोजेक्ट को आप क्या करोगे, गिटहब के ऊपर शेयर करोगे। समझ आ रहा है? गिटहब के ऊपर, ताकि दूसरे लोग उससे इंस्पायर हो सके, दूसरे को उससे सीख सकें। तो ये जो शेयरिंग है, ये लोगों को भी हेल्प करती है और आपके भी कॉन्टैक्ट्स बढ़ाती है। आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ने से कंपनीज आपको देखते हैं और फिर आपको उससे काम भी मिलता है। तो जो शख्स जितना गिटहब पे एक्टिव होगा, जितना लिंक्डइन पे एक्टिव होगा, उसके काम मिलने के चांसेस ज़्यादा है, उसको जॉब या वर्क मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, गिटहब पे लोग अपनी कंट्रीब्यूशंस को शेयर करते हैं, तो जिन कंट्रीब्यूशंस को शेयर करते हुए फाइल्स का फोल्डर्स के अंदर होती है, उनको कहा जाता है रिपोजिटरीज। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिपोजिटरीज। तो ऐसे हर कोई क्या करता है, अपने रिपोजिटरीज गिटहब पे शेयर करता है। तीन चीज़ें हो गई, देखो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। गिटहब क्या है, कोलैबोरेशन टूल है, जिसमें आप एज ए कंपनी, एज ए टीम आप काम कर सकते हो। दूसरा क्या है, गिटहब में वर्जन कंट्रोल होता है। और तीसरा क्या है, आप इसके ऊपर अपने कंट्रीब्यूशंस डाल सकते हो, जो कुछ आप कंट्रीब्यूट करते हो। और इसको जब लोग देखेंगे, लोग एक्सेस करेंगे, तो क्या होगा, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, और कॉन्टैक्ट्स बढ़ने से आपको डायरेक्टली कुछ ना कुछ, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी और आपको काम मिलने के चांसेस होते हैं। समझ आ रहा है सबको? तो हम शुरू करते हैं आज गिटहब पे अकाउंट बनाने से। तो हो सकता है ये लड़कियों का गिटहब अकाउंट बना भी हो, लेकिन मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ। ब्राउज़र में आना है आपको और टाइप कर देना इधर github.com। ये सिंपल सा साइन इन का ऑप्शन मिलेगा आपको। मेरा तो लॉगिन है, मैं वो कर लूँगा। आपको अगर फर्स्ट टाइम बनाना है तो आप क्या करोगे, साइन अप में जाओगे, गूगल के थ्रू सिर्फ गूगल यूज़ कर लेना डायरेक्ट, सिंपल एकदम। और अगर आपको ऑलरेडी अकाउंट है तो आप क्या कीजिए, अपने जीमेल अकाउंट से यहाँ लॉगिन कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जीमेल अकाउंट से मेरा गिटहब अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। देखो एक गिटहब अकाउंट है, ये उसका आइकन है। तो 2 वे ऑथेंटिकेशन करके मैं आगे आता हूँ। अब देखिए, ये क्या है, मेरा गिटहब पे ऊपर रेपोजिटरीज है, मतलब मैंने जो काम किया है, मैंने जो कंट्रीब्यूशंस डाला है ना, वो यहाँ दिख रहा है। अच्छा इधर देखो, ये डैशबोर्ड है, जस्ट क्लिक करेंगे आप, तो डैशबोर्ड में क्या है, आपने कौन कौन सी रिपोजिटरीज बनाई वो सारी यहाँ दिखती है।
समझ आ रहा है आपको? आपने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है वो यहाँ दिखेगा। जैसे मैंने क्या किया, वेब डेवलपमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स डाले, सी प्लस प्लस का कुछ प्रोजेक्ट है, कुछ जावा का है, सब यहाँ पे है मेरा मिक्स किया हुआ। तो आपके भी अकाउंट पे ऐसे ही बना हुआ दिखता है। समझ आ रहा है? दूसरी चीज़, दूसरे लोगों ने क्या कंट्रीब्यूशन किया वो भी आप देख सकते हो। मैंने जस्ट यहाँ लिखा डेटा एनालिसिस और सर्च करते हैं। देखो दूसरे लोगों ने एज ए डेटा एनालिस्ट किसी ने कुछ शेयर किया होगा तो यहाँ दिख रहा है। देखो तो क्या लिखा, डेटा साइंस यूजिंग पाइथन, ठीक है। उसके बाद एक्स डेटा प्लॉटिंग, क्या लिखा है, डेटा साइंस पाइथन, डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट्स, दिख रहा है ना आपको? अब आप इसको क्लिक करोगे, थोड़ा देखो यहाँ इसके बारे में और डिटेल्स दिया। 485 लोगों ने इसको पसंद किया हुआ है, इसको फॉलो किया हुआ है, इसको स्टार रेटिंग दिया हुआ है ना। ठीक है, ये प्रोजेक्ट बना किस में है, जुपिटर नोटबुक में बना हुआ है। ये पाइथन का एक टूल है जिसका यूज़ करके हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं, आगे हम लोग सीखने वाले हो। और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, इस रेपोजिटरी की डिटेल बताएगा। जब आप ये क्लिक करोगे तो इस रेपोजिटरीज में देखो, इसके अंदर इस रेपोजिटरी में बहुत सारे सब फोल्डर्स बने। जैसे क्या, सेल्स इनसाइट का फोल्डर है, दिख रहा है आपको? सेल्स इनसाइट किस में बना है, टैब्लू में बना हुआ दिख रहा है आपको। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये सारी चीज़ें जो बनी, अगर आप किसी फोल्डर खोलेंगे तो उसके अंदर का कंटेंट दिखाएगा। देखो क्या दिख रहा है, एसक्यूएल डेटाबेस है, ये पावर बीआई की फाइल है, ये भी पावर बीआई की फाइल है, ठीक है। ये रीडमी फाइल बिल्ट इन फाइल होती है। तो जो कोई भी हम काम करते हैं ना, हम अपने काम को यहाँ क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, दूसरे लोग उसको देखते हैं। इससे देखो कनेक्शंस बनता है, 685 स्टार्स बने इसके साथ, दिख रहा है। और तो 29 पीपल अभी भी इसको फॉलो कर रहे हैं। वॉचिंग मतलब क्या, जो इसको कंटिन्यूअस फॉलो कर रहे हैं। और फोक्स मतलब क्या, इसकी कॉपीज बनाई है लोगों ने। 824 क्या किए, फोक्स किए गए, मतलब इसकी ब्रांचेस बना के अपने रिपोजिटरी में यूज किए। हम ये सीखेंगे आगे फोक्स किसको बोलते हैं। समझ आ रहा है आपको? ऐसे हर कोई क्या करता है, अपने गिटहब के ऊपर रिपोजिटरीज बनाता है और उसको शेयर करता है दूसरों तक, ताकि हमारा कंट्रीब्यूशन दूसरों तक जाए और फिर हमारी एक तरीके से पॉपुलैरिटी बढ़े गिटहब के ऊपर, ऑथेंटिसिटी बिल्ड होती है हमारी। समझ आ रहा है आपको? ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या, अब मैं चाहता हूँ कि अपनी रिपोजिटरी बनाऊँ मैं गिटहब के ऊपर। अच्छा दूसरी चीज़, यहाँ जो आपको 3 डॉट्स 3 लाइन्स दिख रहे हैं, बर्गर मेनू दिख रहा है, यहाँ आपको बहुत सारी और डिटेल्स भी दिखती है। देखो इसमें पुल रिक्वेस्ट है, रिपोजिटरीज है, प्रोजेक्ट्स है, दिख रहा है ना आपको? मैंने जस्ट क्लिक किया प्रोजेक्ट्स, तो अभी देखो फिलहाल कोई प्रोजेक्ट पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ, दिख रहा है ना? तो प्रोजेक्ट्स खाली दिख रहे हैं। जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन दिखेगा। फिलहाल मैं होम पे आ जाता हूँ। तो यहाँ बहुत सारी चीज़, हम प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम करना आगे इंशाल्लाह वो भी एक ट्राई करेंगे। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से न्यू रेपोजिटरी बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा वर्क मैं यहाँ जो भी करूँ इसको शेयर करूँ। अभी हम कोलैबोरेशन की बात नहीं कर रहे, समझ आ रहा है? कोलैबोरेशन कैसे करना आगे आएगा। मैं क्या न्यू, ये हमारे पर्सनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेपोजिटरीज बनाना, ठीक है। अभी हम कोलैबोरेशन में नहीं आ रहे, फिर से बात करो। रेपोजिटरी नेम मैंने क्या कर दिया है ना कि एक्सेल, फॉर एग्जांपल डेटा एनालिसिस एक्सरसाइजेस, ठीक है। मैंने क्या नाम दे दिया, एक्सेल डेटा एनालिसिस एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज ऐसा डाल देता हूँ बस, ठीक है। मतलब एक्सेल में डेटा एनालिसिस की जो मैं एक्सरसाइज करने वाला हूँ उसके नाम की, उसके लिए ये रेपोजिटरी बना रहा हूँ मैं। स्पेलिंग में क्या मिस्टेक है, एक्सरसाइज, ठीक है, हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन डालूंगा, कुछ भी रिलेवेंट डिस्क्रिप्शन डालेंगे कि मैं क्या बोलूँगा, इन दिस repository, in this repo, I will be sharing Excel datasets along with necessary, along with relevant functions like aggregations, logical, text, date and time, lookup and reference, statistical functions, visualizations, dashboards and other
डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट्स, कुछ ना कुछ मैं ऐसा मेंशन किया कि इस रिपोजिटरी में मैं क्या करने वाला हूँ। कोई अगर इसको देखे तो उसको समझ आए हाँ इसमें मैं क्या करने वाला हूँ। तो इसमें मैं क्या करूँगा, एक्सेल के डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट डालूंगा, कुछ फंक्शंस यूज़ करूँगा, रिलेवेंट फंक्शंस में एग्रीगेशन फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, और एक कर लेते हैं हम लोग डेटा क्लीनिंग, लुकअप एंड रेफरेंस। ठीक है, और क्या दिया आगे लुकअप एंड रेफरेंस के अलावा स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, और जो भी है मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया। ठीक है, एक मेरी रिपोजिटरी का नाम हो गया, उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। अब यहाँ देखो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, ये फाइल या ये रिपोजिटरी किसको दिखाना है आपको। अगर आप प्राइवेट रखोगे तो ये किसी को शेयर नहीं होगा, जबकि हमारा मकसद फिलहाल क्या है, पब्लिक है। हम अपने रेफरेंस के लिए कुछ खाती ज़ाती तौर से रखना चाहे तो भी प्राइवेट में रख सकते हैं, तो मैंने पब्लिक रखा। उसके साथ क्या करेंगे, ऐड अ रीडमी फाइल, इसको ऑन करना है। आप एक रीडमी फाइल भी इसके अंदर डाल सकते हो, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिख के डाल सकते हो, फाइल्स कैसे यूज़ करना। ठीक है, और अगर कुछ रूल्स लिखना है आपको तो वो रूल्स में लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो भी कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे, क्रिएट रिपोजिटरी। ठीक है, अभी यहाँ देखो कोई लाइसेंस हम लोग ऐड नहीं करेंगे, कुछ इग्नोर नहीं करेंगे। इग्नोर मतलब क्या, इसमें कोई ऐसी फाइल्स है जो अपडेट ना हो तो उनको हम लोग यहाँ ऐड कर सकते हैं गेट इग्नोर में। अभी हर फाइल आप क्या कर सकते हो, जैसे आज एक फाइल आपने ऐड की एक्सेल की, फिर 2 दिन बाद कुछ चेंजेस किया उसमें, तो आप चाहते हो वो अपडेट भी उसमें रहे। अगर आप उस फाइल को इग्नोर करना चाहते हो कि अपडेट ना हो तो आप उस फाइल को यहाँ डाल सकते हो, फिलहाल अभी इसकी ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर कोई लाइसेंस डालो, ये सॉफ्टवेयर बना रहे हो आप, ये टूल बना रहे हो जो हर कोई यूज़ ना कर सके, तो उसके बहुत सारे लाइसेंस के टर्म्स हैं, आप ये लगा सकते हो जब आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो। फिलहाल तो हम लोग फाइल ही शेयर करें तो कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ हमको इतनी चीज़ करना है, रेपोजिटरी का नाम लिखना है, उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसका कॉन्फ़िगरेशन डालना है, पब्लिक, और रीड मी करके मैंने क्या कर दिया, क्रिएट रेपोजिटरी। अब जैसे मैं रेपोजिटरी बनाऊंगा, देखो यहाँ मेरे पास वो रेपोजिटरी आ गई। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे मेरे पास डिटेल आ गई। क्या लिखा रहा है यहाँ, इनिशियल कमिट। इनिशियल कमिट मतलब जैसे ही मैंने रेपोजिटरी में एक क्रिएशन का काम किया तो गिटहब के ऊपर क्या बन गया, आज के दिन के टाइम के साथ में क्या किया उसने, एक एक कमिट बना दिया, एक मतलब एक टाइमलाइन में रिकॉर्ड बना दिया उसने। क्या बना दिया, उस कमिट का नाम इनिशियल कमिट, डेट और टाइम के साथ उसने सेव कर लिया उसको, 17 जैन 2026, और टाइम है 10:15 AM। इस टाइम के हिसाब से उसने क्या बना दिया, रिकॉर्ड में एक एंट्री कर ली। मतलब मैं जब कभी फ्यूचर में कुछ गलती करूं तो बैक आ सकता हूं इसके ऊपर। इसने एक टाइमलाइन में रिकॉर्ड बना के रख दिया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ कोई फाइल ऐड करता हूँ। मैं चाहता हूँ एक्सेल की कोई एक्सरसाइज फाइल यहाँ ऐड करूँ, तो मैं क्लिक करूँगा ऐड, और क्या करता हूँ देखो, एक तो क्रिएट न्यू फाइल है और दूसरा क्या है, अपलोड फाइल। तो हम फाइल तो अपने सिस्टम से अपलोड करेंगे, तो यहाँ से क्या लेंगे, अपलोड फाइल। और आप कोई भी फाइल अपलोड करना चाहो तो यहाँ पे ड्रैग कर दो, जैसे ड्रैग योर फाइल्स हियर, तो मैं क्लिक किया चूज योर फाइल्स, और मैं आ जाता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मैं देखता हूँ कोई एक्सेल की फाइल है क्या, तो मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाली फाइल। ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया, ओपन किया यहाँ पे, बराबर। और इधर देखो मैं क्या करूँगा, अब कमिट चेंजेस, मैंने कुछ चेंज किया ना। इनिशियली जब मेरे पास फाइल थी पहली मरतबा, तो इनिशियल कमिट में कुछ नहीं था, अब मैंने कुछ अपडेट कर दिया उसके अंदर, मतलब मेरा कमिट का एक स्टेज बदल गया। अब मैंने क्या कर दिया, उसके अंदर एक नई फाइल ऐड कर दी, तो मैं उसको नाम दूंगा कि मैंने क्या किया, उस कमिट का नाम, तो मैं क्या बोलूँगा, न्यू फाइल कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडिट। ठीक है, अब उसका डेट और टाइम वो खुद रिकॉर्ड करेगा। कौन रिकॉर्ड करेगा, गिटहब रिकॉर्ड कर लेगा कि आपको 17 जन 2026 टाइम है, और अब जो भी टाइम वो रहेगा 10, 17 या 18 AM वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। समझ आ रहा है, देखो मैंने यहाँ किया, मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल ऐड फाइल्स वाइल अपलोड, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग फाइल अपलोडेड। और यहाँ नीचे क्या लिखूंगा, मैंने क्या किया, दिस फाइल कवर्स द बेसिक कंडीशनल
फॉर्मेटिंग फ्रॉम होम टैब, ठीक है, होम टैब, बस इतना लिख दिया तो भी काफ़ी। आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे वो सिर्फ दिखाना है। कंडीशनल की स्पेलिंग क्या है, आई छूट गया, ठीक है। आपने कमिट किया, अब यहाँ क्या करोगे, जस्ट एक कमिट चेंजेस क्लिक करोगे। अब ध्यान से देखिए क्या हो गया, आपके पास दो अलग अलग कमिट्स हो गए। देखो यहाँ दिखा रहा है 2 कमिट्स, ठीक है। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो वो 2 कमिट्स यहाँ दिखाएगा। देखो फर्स्ट क्या था, इनिशियल कमिट, और ये क्या था, सेकंड कमिट। तो अगर कोई स्टार्ट वाली मतलब एक्शन को देखना है उसको, वहाँ कैसी कंडीशन थी, तो वो इनिशियल कमिट में जाके देखेगा तो बताएगा कि हाँ इसमें ऐसा ऐसा काम किया गया था। समझ आ रहा है। फिर बैक करेगा। फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, पीछे वाली स्टेज पे जाके देख सकते हैं वहाँ क्या किया गया और उसको रिवर्ट भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना अनडू कर लेना। हम रिवर्ट करके उस स्टेज से दोबारा काम शुरू कर सकते हैं। ये बड़ा बेनिफिट है इसके अंदर। तो ये हमने क्या किया, एक और कमिट ऐड कर दी। इस तरह से आप हर स्टेज पे जो जो काम करोगे, ठीक है। अब डेली बेसिस पे हमको क्या करना है, गिटहब के ऊपर एक प्रोजेक्ट आपने बना लिया एक्सेल डेटा एनालिसिस का। अब रोजाना उस पर जाके आपको क्या करना है, फाइल्स अपलोड करना है, जो आप एक्शन करोगे डेली। समझ आया। अब ये तो एक काम हो गया आपका गिटहब के ऊपर ये इतना। अभी मैं कोलैबोरेशन में नहीं जा रहा हूँ, है ना, जब हम प्रोजेक्ट करेंगे उसमें आ जाएंगे। अभी मैं सिंपल टास्क बता रहा हूँ कि आपको गिटहब पे अपने आप को एक्टिव कैसे रखना है। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम, आपको जाना है किधर, लिंक्डइन पे जाना है। लिंक्डइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक हद तक अगर आप गिटहब पे कुछ नहीं कर रहे चल जाएगा, लेकिन लिंक्डइन पे आपको बहुत एक्टिव रहना है। तो मैं एक काम करता हूँ, लॉग इन कर लेता हूँ लिंक्डइन पे। हाँ, ये वाला अकाउंट मेरा नहीं है, तो मेरे को इसको लॉग आउट करना पड़ेगा। दूसरा अकाउंट है मेरा। हाँ, उसको याद नहीं है किस नाम से, कई एक अकाउंट से। हाँ, शायद ये हो। ये वाला भी नहीं। ओ, अल्लाह खैर करे। कौन से अकाउंट से याद नहीं आ रहा भाई। देखता हूँ, एक और अकाउंट है। अल्लाह खैर करे। ये काफ़ी टाइम के बाद लॉग इन कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है इस अकाउंट से। और फ़ोन पे लॉग इन रहता तो ध्यान नहीं रहता मुझको एक्चुअली। ठीक है। वेरिफिकेशन कोड आ जाए तो आगे करते हैं।
लिंक्डइन पे आ जाओगे, ठीक है। तो उसकी प्रोफाइल अच्छी बिल्ड कैसे करना, आप थोड़ा एक आध वीडियो देखो, है ना। इसमें टाइम मैं अभी वेस्ट नहीं करता हूँ, आप लोग अच्छा लिंक्डइन बनाना, आपकी प्रोफाइल में क्या क्या मेंशन करना वो आप देखो। मैं आगे की चीज़ बता रहा हूँ, हमको क्या पोस्ट करना एज ए डेटा एनालिस्ट, हमको लिंक्डइन पे क्या पोस्ट करना है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा मतलब डे वाइज एक मैप या वो लिस्ट बना लेते हैं चैट जीपीटी का यूज़ करके। मैं क्या कर रहा हूँ देखो, ऐसे क्या बोलूँगा, आई एम अ डेटा एनालिस्ट एंड want to build contacts on LinkedIn, ठीक है। प्लीज सजेस्ट मी अ 3 month post plan for growing on LinkedIn, ठीक है। आई हैव या आई एम skilled in Excel, Power BI, SQL and Python, SQL and Python। देखो ये क्या करेगा, आपको 3 महीने का पूरा प्लान बना के दे देगा। तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी बिफोर पोस्टिंग, आपकी हेडलाइन देखो डेटा एनालिस्ट होना चाहिए, एक्सेल पावर भी आपके प्रोफाइल में यहाँ मेंशन होना चाहिए। तो मैं इसे फ्रंट एंड डेवलपर, डेटा एनालिसिस, पाइथन, एक्सेल इस तरह से मैंने मेंशन किया हुआ है। अब आप मेरी प्रोफाइल में मल्टीपल चीज़ें, आप अगर सिर्फ डेटा एनालिस्ट की चाहो तो बना सकते हो, वेब डेवलपर प्लस डेटा एनालिस्ट बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या रखो, लेकिन फोकस करो एक ही चीज़ के ऊपर। कंटेंट जब आप अपलोड करोगे गिटहब लिंक्डइन पर, तो लिंक्डइन पर जब आपका कंटेंट होगा तो 40% कंटेंट क्या होना चाहिए, एजुकेशनल होना चाहिए। 30% पर्सनल जर्नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 30% पर्सनल जर्नी क्या है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक्सेल में आपने कोई टास्क किया और आपको इशू आया, तो उसको आपने कैसे सॉल्व किया, ये पर्सनल जर्नी है, ठीक है। इसमें मतलब आपके प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं वो, और आपने उनको कैसे सॉल्व किया वो दिखाना। मतलब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आपको ये समझाने के लिए 30% मतलब एक्सरसाइजेस या पोस्ट इस पे होना चाहिए। 20% क्या होनी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मिनी प्रोजेक्ट्स हो, तो उनकी फाइल्स, या आप क्या करो यहाँ पे गिटहब की लिंक्स डालो उसके साथ, कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया है और उसकी गिटहब पे क्या लिंक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, गिटहब और लिंक्डइन दोनों साथ में काम करेगा। और 10% क्या, एंगेजमेंट पोस्ट, जैसे पोल्स है, कुछ क्वेश्चंस है, वो सब डालना आपको। तो इस तरह की पोस्ट आपको लिंक्डइन पे डालना है। फर्स्ट मंथ क्या है, बिल्ड विजिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। तो पहले हफ्ते में आपको ये डालना है, इंट्रोडक्शन की पोस्ट होगी, ठीक है। पोस्ट 1 ऐसी, पोस्ट 2 ये, पोस्ट 3 सब दिया हुआ है, सिंपल पूरा प्लान। आप इसको फॉलो कर करके पोस्ट बना सकते हो। मैं आपको एक पोस्ट बताता हूँ, पहली वाली पोस्ट। फर्स्ट पोस्ट क्या बोला है, इंट्रोडक्शन, हु यू आर, व्हाट यू एनालाइज, टूल्स यू यूज एंड व्हाट विल यू शेयर ऑन लिंक्डइन। सो अगर आप इसी को बनाना चाहो, जस्ट इसको डाल दो यहाँ, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, प्लीज गिव डिटेल्ड आउटलाइन ऑफ द फर्स्ट पोस्ट ऑन माई लिंक्डइन। और क्या बोलता हूँ, ऑल्सो सजेस्ट, या और सजेस्ट कैनवा टेम्पलेट और डिज़ाइन फॉर द सेम। तो हमने क्या किया, ये उसी से पूछ लिया कि लिंक्डइन पे क्या होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट 2 लाइन्स में एग्जांपल, टर्निंग रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंसाइट। यानी जब आप पोस्ट बनाओगे तो इस तरह का टाइटल मेंशन करो, फिर अपने बारे में मेंशन करो, अपना नाम क्या है, ऑप्शनल करंट रोल क्या है, एक्सपीरियंस लेवल क्या है, इंडस्ट्री क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है। और साथ में क्या करना है देखो, तो आपको कैनवा की उसने हाईलाइट दिया होगा, 1 मिनट, यहाँ हैशटैग क्या यूज़ करना है, फुल सैम्पल पोस्ट, यू कैन कॉपी एंड एडिट। एक पूरी सैम्पल पोस्ट बना दी, आपको इसको कॉपी और एडिट करना है, बड़ा आसान है। कैनवा में डिज़ाइन बनाना है अगर आपको, तो कैसे बनाओगे, कैनवा डिज़ाइन में बेस्ट फॉर्मेट दिया है, सिंगल इमेज पोस्ट बनाओ, आप 2-3 की कैरोसल भी बना सकते हो।
अगर आपको इसको बनाना है कैनवा में तो कैसे बनाओगे, एक सिंपल सा मैं कैनवा ही ओपन कर लेता हूँ आपके लिए और आसान काम हो जाएगा। देखो कैनवा में जाने के बाद आप लॉगिन कर लो, यही वाला अकाउंट यूज़ कर लेना आप जो ईमेल के लिए यूज़ कर रहे हो, लिंक्डइन के लिए यूज़ कर रहे हो, एक ही अकाउंट में सारा रख लो ताकि आपको आसानी रहे मैनेज करने में। ठीक है, मैं यहाँ चला गया, क्लिक किया क्रिएट, और इधर जाके मैं जस्ट लिखता हूँ लिंक्डइन। तो लिंक्डइन के डिफरेंट टाइप के कौन कौन से पोस्ट है, तो मैंने लिंक्डइन कैरोसल ले लिया है सिंपल वाला। ठीक है, लिंक्डइन कैरोसल पोस्ट कर लेंगे हम लोग। तो कैरोसल में क्या कंटेंट डालना है वो यहाँ दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पर है कैनवा डिजाइन सजेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विजिबिलिटी। क्या बता रहा है, सिंगल इमेज पोस्ट और 2 to 3 स्लाइड कैरोसल। आप कैरोसल ले लो या एक ही इमेज बना लो। मैं स्लाइड कैरोसल में क्या डालता हूँ, तो मैं स्लाइड कैरोसल में यहाँ कोई डिज़ाइन ही उठा लेता हूँ, जैसे मैंने ये डिज़ाइन ले ली। अब इस डिज़ाइन में आप देखोगे तो 4 स्लाइड्स है, मैंने अप्लाई टू ऑल कर लिया है, 4 स्लाइड्स आ गए बन के। मैं इसके अंदर क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ पे आप टाइटल डाल दीजिए। क्या टाइटल मेंशन करो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल अपना नाम मेंशन कर दो और डेटा एनालिस्ट डाल दो। जैसे क्या, टर्निंग रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल साइट्स, यहाँ मैं डाल देता हूँ शॉर्ट में छोटी सी पोस्ट डाल दी है, मैं इसको कर देता हूँ 48, या थोड़ा छोटा हो गया और बड़ा कर लेते हैं 72 कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ अपना नाम डाल दिया और कुछ ऐड करना चाहे और भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर। जैसे मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, और आप इसके साथ और वर्ड लिख सकते हो बिजनेस एनालिस्ट। यानी आपकी प्रोफाइल में जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मेंशन कर रहा हूँ, 2 एक भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अपना नाम मेंशन कीजिए, उसके बाद आपकी प्रोफाइल क्या है वो मेंशन कीजिए, और आप क्या स्किल्स मेन है आपकी, टर्निंग रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंसाइट, इसका बोल्ड वगैरह निकाल लेते हैं, छोटा थोड़ा कर लेते हैं। ठीक, ये पहली स्लाइड हो गई आपकी, बराबर, सिंपल सा, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह में टाइम नहीं डालना है आपको, सिर्फ कंटेंट बनाना है। सेकंड वाला क्या है, ठीक है, तो सेकंड वाले में आप क्या मेंशन कर लो, यही देख लो चैट जीपीटी में क्या बोला है। ठीक है, आई वर्क विथ क्लीन, हाँ ठीक है, तो मैंने बोला आई वर्क विथ डेटा टू क्लीन ऑप्टिमाइज। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसके अंदर जाके पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन और ये थोड़ा सा इसको हटा भी सकते, ज़रूरी नहीं आप इसको मेंशन करो। आप क्या करो, यहाँ पर अपने हिसाब से हेडिंग ले लो और सब हेडिंग ले लो। मैं एक ये लगा दिया और एक क्या ले लेता हूँ, सिंपल बॉडी टेक्स्ट ले लेता हूँ। तो बॉडी टेक्स्ट में मैंने ये टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है, और मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल स्किल सेट 1, मतलब मेन स्किल सेट में से पहला स्किल सेट क्या है मेरा वो डाल देता हूँ। इसका अलाइनमेंट चेंज कर लिया मैंने थोड़ा सा, फॉन्ट साइज वगैरह ज़रा सी ज़्यादा कर लो आप। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आई वर्क विद डेटा टू क्लीन एंड ऑर्गेनाइज मेसी डेटा सेट, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स बिल्ड। अगर आपको फॉन्ट ऑन चेंज करना है, फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, मेरा फर्स्ट स्किल सेट हो गया। फिर ऐसे ही नेक्स्ट बनाओगे सेकंड हो। मैं एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये डुप्लीकेट वाला डिलीट कर देता हूँ मैं, और इसी को क्या करता हूँ यहाँ से, ये देखो यहाँ पर दिया है डुप्लीकेट पेज और डुप्लीकेट पेज, आसान काम करेंगे। तो स्किल सेट 1 हो गया, अभी स्किल सेट 2 कर देता हूँ मैं। ठीक है, स्किल सेट 2 में इसने चैट जीपीटी में क्या बताया कि चलो इसने ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया, मैं डाल देता हूँ मेरे हिसाब से। तो मैं यहाँ डाल दिया फॉर एग्जांपल स्किल सेट 2, तो मैं लिखा हूँ आई कैन नंबर 1 import data into Power BI, do data modeling, ठीक है, अप्लाई पावर क्यूरी एंड क्रिएट रिपोर्ट्स इन पावर BI, क्रिएट रिपोर्ट्स एंड विजुअलाइजेशन इन पावर BI। समझ आ रहा है आपको, ये नहीं आप क्या कर रहे हैं, अपने स्किल सेट के बारे में लिख रहे हो, इसके अंदर भी आप बुलेट्स लगा दीजिए यहाँ पे जहाँ आपको लगता है बुलेट्स है। जैसे आई कैन इम्पोर्ट, ये तो नहीं आएगा बुलेट, हाँ यार डाल दो, चलो आई कैन इम्पोर्ट डेटा इनटू पावर BI,
आइकन अलग लगा दो या जस्ट इतना लगा दो। इंपोर्ट डेटा इनटू पावर बीआई, डू डेटा मॉडलिंग, अप्लाई पावर क्यूरी एंड क्रिएट रिपोर्ट्स एंड विजुअलाइजेशंस। विजुअलाइजेशंस की स्पेलिंग सही है क्या? विजुअलाइजेशंस, ठीक है। ये सेकंड स्किल सेट हो गया मेरा। थर्ड वाला क्या करता हूँ, स्किल सेट नंबर 3, मैं क्या बोलता हूँ, ऐसा बोलेंगे एक्सपर्ट इन एसक्यूएल, ठीक है। तो एसक्यूएल में क्या करेंगे, परफॉर्म CRUD ऑपरेशंस, और उसके बाद हम लिखेंगे सिंपल क्यूरीज, जॉइन क्यूरीज, जॉइन क्यूरीज, और लिख दिया मैंने एग्रीगेशंस एंड फिल्टर्स, या इतना भी रखे तो बहुत है, सिंपल चीज़। एक्सपर्ट इन एसक्यूएल, फिर आगे क्या लिखा, परफॉर्म CRUD ऑपरेशंस, जॉइन क्यूरीज, सिंपल क्यूरीज, एग्रीगेशंस। जॉइन की स्पेलिंग गलत हो गया ना, जॉइन क्यूरीज एंड एग्रीगेशंस, और एंड फिल्टर्स भी लगा दो, चलो एग्रीगेशंस एंड फिल्टर्स। ये क्या हो गया, सेकंड स्किल सेट हो गया। ऐसे ही एक और ऐड करना चाहो तो और कर सकते हो, मैं एक और ऐड कर लेता है, डुप्लीकेट कर लिया, स्किल सेट 4, ठीक है। और यहाँ क्या कर दिया आपने, एक्सपर्ट इन एसक्यूएल की बजाय फॉर एग्जांपल यूज पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस, और यहाँ पे क्या करेंगे आप, पाइथन के मेजर लिख ले, फॉर एग्जांपल पहली चीज़ लिखो आप पांडास, नेक्स्ट नमपाई, और उसके बाद लिखे आप मैटप्लॉटलिब। तो ऐसा बोलेंगे पांडास एंड नमपाई, ऐसा लिखे, यूज पांडास एंड नमपाई फॉर परफॉर्मिंग लार्ज डेटा सेट एनालिसिस, लार्ज डेटा सेट एनालिसिस। और लास्ट में हो गया यूज मैटप्लॉटलिब फॉर विजुअलाइजेशंस। और लास्ट वाला क्या कर लेंगे हम लोग, फॉर एग्जांपल जुपिटर, जुपिटर नोटबुक, जुपिटर जुपिटर नोटबुक टू क्रिएट प्रोजेक्ट्स। बस इतना कर लेते हैं, चलो इतना हटा दीजिए, चलो यूज पाइथन एंड विथ पांडास एंड नमपाई फॉर, ठीक है। ये हो गया मेरा काम। देखो मैंने क्या कर लिया, एक सिंपल सी क्या बना दिया, कैरोसेल बना दिया। किस में बना लिया, ये कैनवा में बना दिया, ठीक है। अब आप चाहो इसको कुछ डिज़ाइन वगैरह चेंजेस करना चाहे तो कर सकते हो आप, नहीं तो सीधा इसको क्या कर लीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ देखो आप जाएंगे इधर तो यहाँ पर डाउनलोड्स का ऑप्शन दिखेगा, देख रहे हैं ना, आप इसको जस्ट डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे देखो डायरेक्ट लिंक्डइन ऐड है, लिंक्डइन पेज है, लिंक्डइन प्रोफाइल है ना, वहाँ उस फॉर्मेट में ही आप ले सकते हो। तो फिलहाल मैंने डायरेक्ट यहाँ से क्या कर लिया, डाउनलोड फॉर्मेट में रखा हूँ, नीचे चला गया ना ये डाउनलोड, ठीक है। 5 स्लाइड्स बनी मेरी, पांचों में डाउनलोड कर लेता हूँ। जब ये डाउनलोड हो जाए तो आपको इसको किधर अपलोड करना है, लिंक्डइन के ऊपर। सिंपल सा काम है, आप चले जाओगे अपने लिंक्डइन पे और क्या करोगे, राइट स्टार्ट अ पोस्ट, समथिंग वेंट रॉन्ग, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट, तो जस्ट आप यहाँ चैट जीपीटी पे लिखिए, सपोज ऐसा लिख दीजिए, हाय आई एम दिस 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 दिस, थोड़ा सा लिखो, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। तो आप आ जाएं लिंक्डइन पे, हाय, तो अपना नाम लिख दीजिए यहाँ पे, डेटा एनालिस्ट पैशनेट अबाउट, और ठीक है, और बस इतना काफ़ी है, बहुत कुछ। और नीचे क्या करो आप, हैश टैग्स इंपॉर्टेंट और से डालो, हैश टैग्स बहुत ज़रूरी है, बाकी चीज़ें आपने भी डाला तो चलेगा। तो यहाँ आ गया मैं लास्ट में, और इधर इसको डाल देते हैं, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे अटैचमेंट्स दिए बराबर, तो शेयर करने के लिए आप चले जाइए ऐड मीडिया में, यहाँ बहुत सारी चीज़ें और शेयर कर सकते हैं। देखो तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे ऐड मीडिया में, और अभी जो जस्ट मैंने बना के डाउनलोड किया ना,
वो डाउनलोड्स में गया होगा, एक सेकंड, किसी फोल्डर में आ गया होगा, एक सेकंड चेक करते हैं कहाँ गया हो। इधर है कैनवा में सा, डाउनलोड हुआ होगा तो कहाँ गया होगा, एक मिनट। अच्छा वो जिप में चला गया, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा मेरे को। तो डाउनलोड्स में, ये एक्सट्रैक्ट में, ठीक है। तो मैं आ गया अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर, डाउनलोड्स में आ गया मैं, और देखो ये बराबर, ये सबको सेलेक्ट करके आप ओपन कर लीजिए। क्लियर हो गया आपको ये। और इसके बाद आप क्या कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। आपने प्रोफाइल में इतनी चीज़ें डाल दी, सीधा है फिर क्या करना है, उसको पोस्ट करना। तो ये एक्टिविटीज़ आपको कंटिन्यूअस क्या करना है, लिंक्डइन पे करते रहना है। समझे कि नहीं आप? ऐसे रोज़ के रोज़ एक दो पोस्ट बनाना है, मुश्किल से 20 मिनट 15 मिनट लगेगा। और ये पूरा टाइमलाइन बना के दिया चैट जीपीटी ने, आपको पूरा गाइड किया हुआ क्या पोस्ट करना है। देखो अभी एक्सेल का शुरू में दिया होगा आपको वो, आप उसको जस्ट बोलिए कि प्लीज़ क्रिएट 10 पोस्ट फॉर एक्सेल, तो एक्सेल के लिए 10 पोस्ट बना के दे देगा आपको। कैनवा में जाना है, थोड़ा बहुत एडिटिंग करना और डालना है उसमें से। समझ आ रहा है क्या आपको? असद भाई, अभी तो अपन एक्सेल की इसीलिए डाला है ना मैंने, और अभी से शुरू करते जाएंगे। अभी जितना एक्सेल में हमने लर्न किया उतना डालते जाना है। बात ये है कि हम अभी ग्रो कर रहे हैं ना, तो इनिशियल लेवल पे हम वही डाल सकते हैं जो हम जानते हैं। समझेंगे ना? अच्छा जब तुमको कनेक्शन बन जाएगा ना, तो तुमको और पता चलेगा दूसरे लोग क्या डाल रहे हैं, तो फिर आप भी वो फॉलो करते जाना है लोगों को, जो इससे रिलेटेड लोग हैं ना, उनसे कनेक्शन बिल्ड करते जाओ। हाँ, तो आपको और आइडिया मिलेगा। जैसे अभी देखोगे ना, मैं कुछ लोगों को फॉलो करता हूँ डेटा एनालिस्ट पे, तो मेरा मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये अभी जैसे देखो इसने क्या डाला, 25 बेस्ट पावर BI ट्रिक्स, ये दूसरे ने डाला हुआ है, इससे आपको लर्न करने को मिलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? आप करते जाओगे तो दिखेगा। आपके नेटवर्क में कौन कौन लोग हैं, वो लोग भी कुछ शेयर करते हैं तो आप उनका भी देख सकते हो। समझ में आ रहा है? आपके नेटवर्क में किसी ने कुछ डाला होगा तो वो आप देख सकते हो। किसी नए बंदे से कनेक्ट करना चाहो तो कनेक्ट कर लीजिए आप। यहाँ कुछ मैसेजेस भी आपको मिलेंगे, किसी लोग के आपको मैसेज किया होगा तो वो दिखेगा। समझ आ रहा है? तो एक आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाना है लिंक्डइन और गिटहब पे। गिटहब का अकाउंट तो बन ही गया, लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाल दो, फिर हम लोग कल से वापस एक्सेल में कंटिन्यू करेंगे। और जो जो